हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। माई सेल्फ अंकुश शेंगे। और आज से हम देख लेंगे कि पावर बीआई के बारे में हम उसको स्टडी कर लेंगे। पावर बीआई किसके लिए यूज़ होता है, किसने डेवलप किया और उसके पर्पज़ क्या है, ये पूरे लेक्चर्स में हम इसको डेवलप देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इसका प्रैक्टिकली भी यूज़ कैसे होता है वो भी देखेंगे। अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज में कैसे वर्क होता है, अलग अलग सेक्टर में कैसे होता है, बिजनेस हो या हेल्थ सेक्टर हो या फिर आपका कोई भी बिजनेस हो, किसके अंदर कोई भी पर्पस हो, किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं वो हम इसके अंदर देख लेंगे। तो पावर बी आई स्टैंड फॉर द फ्रीडमली बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ये जो टूल है, ये टूल्स माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है बिजनेस इंटेलिजेंसी के लिए। अब ये बिजनेस इंटेलिजेंसी क्या होती है, तो मेरा जो भी बिजनेस है वो बिजनेस किस तरीके से वर्क हो रहा है, या फिर बिजनेस के अंदर मुझे लॉसेस आए हैं या फिर बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, किस तरीके से प्रॉफिट हुआ है, वो जो चेक किया जाता है वो चेक करने के लिए, या फिर आपको रिपोर्ट जनरेट करने हैं, डैशबोर्ड्स जनरेट करनी है, या फिर आपको विजुअलाइजेशन देना है, कस्टमर को आपको प्रेजेंटेशन देना है। कोई तो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आपके बॉसेस हो गए या फिर आपको कोई कस्टमर्स है, उस कस्टमर के साथ आपको उसको प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है पावर बीआई का। अभी तक जो हमने यूज़ किया था, अभी ये तो पावर बीआई जो है ये तो है इज नो अपकमिंग टूल्स, या फिर हम अभी ये जो यूज़ करते हैं ये टूल है जो कि अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर जॉब्स वैकेंसी भी ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले हम कैसे करते थे, तो इसके पहले हम एक्सेल का यूज़ करते थे प्रेजेंटेशंस के लिए। मीन्स जो भी डेटा है उस डेटा को ले लो, उसके ऊपर एनालिसिस कर लो, उसके ऊपर जो भी ग्राफ्स या फिर आपको बार ग्राफ निकालना है, पाई टेबल निकालना है, जो भी रिपोर्ट्स हमें जनरेट करने हैं या फिर जो भी हमें एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते थे एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम यूज़ करते थे। उसके अंदर हम अलग अलग फार्मूले डालते थे, अलग अलग चार्ट शीट ड्रॉ करते थे, तो उसके जरिए प्रेजेंटेशन देते थे। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ऐसी थी कि तो प्रेजेंटेशन करते समय आपको न्यूमेरिकल पार्ट मीन्स जो भी नंबर्ड पार्ट है वो ज़्यादा था, तो वैल्यू ज़्यादा थे, या फिर आपको जो भी नंबर पार्ट आने वाले हैं उसको समझाने में आपका जो भी कस्टमर होगा या फिर आपका जो भी बॉस है उसको समझाने में आपको दिक्कत होती थी। लेकिन अगर आप पावर बी आई यूज़ कर लो उसकी जगह, तो वो ईजी जाता है। उसका फुल फॉर्म ही है बिजनेस इंटेलिजेंसी। बिजनेस के लिए यूज़ करना इज एन टूल है। किसके लिए यूज़ करना है, टू नीड द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर इंडिविजुअल आपको प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके लिए डेटा एनालिटिक है, विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इज एन मेन पर्पज ऑफ द पावर बी आई। उसके साथ बिजनेस में क्या पर्पज है, तो बिजनेस में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू द इम्प्रूव द यूजर टू द कन्वर्ट द रो डेटा इनटू द मीनिंगफुल इनसाइट्स। आपका जो भी रो डेटा है, रॉ डेटा मीन्स आपका जो भी स्ट्रक्चर होगा, अनस्ट्रक्चर डेटा है, या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल को आपको एक मीनिंगफुल डेटा के अंदर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके लेना है, मीनिंगफुल रिपोर्ट्स उसके जनरेट करना है, या फिर उसके डैशबोर्ड्स जनरेट करनी है। तो उसके लिए हम उस पावर बीआई का यूज़ करते हैं, ना मेन पर्पज, या फिर हम उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका है। उसी तरीके से रोबोटिक द प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज, डेटा ड्राइविंग या फिर डिसीजन मेकिंग देनी है हमें, उसके ऊपर एडवाइस देने हैं, इधर कंपैरिजंस करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के अंदर हमें दोनों का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए भी हम पावर बीआई का यूज़ कर सकते हैं। इन दिस टूल प्रोवाइड द यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस लाइक डेटा कनेक्टिविटी होती है, विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी है उसके अंदर, एंड मच मोर फैसिलिटीज़ उसके अंदर अवेलेबल्स है। तो उसके लिए हम उसको यूज़ करके लेते हैं पावर बीआई को। सेकंड इज ना choosing the Power BI for the strategic decision and numbers reasons। अब नंबर ऑफ रीजंस है उसके क्यों चूज करना है। जैसे आपको बताया कि अभी तक जो यूज करते थे वो क्या था, आपका एक्सेल प्रोग्राम, एक्सेल सीट आपकी थी, एक्सेल सीट के जरिए हम उसको एनालिसिस करते थे, या फिर हमारे जो भी रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते थे, जो भी हमारी एक्सेल शीट है उस एक्सेल शीट के जरिए ही हम उस हमारे जो भी रिपोर्ट्स है रिपोर्ट को प्रेजेंट किया करते थे। लेकिन अभी जो है उसके नंबर ऑफ रीजंस है पावर बीआई ही क्यों यूज़ करना है। तो एक तो रीज़न है कि जन टूल है, अगर हम दूसरा रीज़न है हमारा कि जन डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है उसके साथ। अगर हम एक्सेल के साथ अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लो तो जल्दी से नहीं होती,
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, डेटाबेस से हमें डेटा डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि आपके डेडिकेटेड सर्वर्स है, जैसे कि एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये आपके डेटाबेसेस है। उस डेटाबेस से अगर आपको डेटा को कनेक्ट करना है तो कनेक्शन के लिए क्या लगता है, आपका टाइमिंग ज़्यादा लगता है, या फिर आपके कनेक्शंस जो है वो कनेक्शन गलत होने की वजह से वो डेटा डाउनलोडिंग नहीं होती इजी तरीके से। तो ये मेन पर्पस है कि आपका डेटा कनेक्टिविटी पावर बीआई के साथ आप इजीली कर सकते हो। सेकंड इज एन यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि हर एक टैब में, जैसे आपका एक्सेल का टैब है, उसके अंदर होम है, इंसर्ट है, डेटा वैलिडेशन है, मॉडलिंग है, अलग अलग टैब्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो उसके लिए जैसे आपको एक्सेल आता है तो उसी तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़र फ्रेंडली भी है। विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं अलग अलग बार के अंदर, अलग अलग ग्राफ के जरिए, अलग अलग रिपोर्ट्स हम उसके जरिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है। इसके जरिए हम उसका विजुअलाइजेशन ईजी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड इज है ना इंटीग्रेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के साथ तो एक इंटीग्रेटेड है, जैसे कि एक्सेल है, एक्वायर है, डायनामिक 360 है प्रोवाइडर, जो कि आपका अब भी लॉन्च हुआ है, ऑफिस 360 उसी के साथ वो एक्वायर किया है। उसी के साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजूरस, उस क्लाउड के साथ भी वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसके साथ भी हम कनेक्टिंगली ईजिली कनेक्ट होता है, क्योंकि वो है ना फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो अभी हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड के साथ माइक्रोसॉफ्ट एजूरस है, या फिर आपका गूगल क्लाउड है, या फिर आपके कोई भी डेडिकेटेड सर्वर्स हो, कि उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। डायनामिक 360 है, उसके साथ भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स के लिए है, स्मॉल बिजनेसेस है, या फिर लार्ज आपके एंटरप्राइजेस है। पावर टू स्केल द इफेक्टिवली द अकोमोडेशन टू द डिस्कवर द एनालिटिकल नीड, जिससे आपको नीड होगी उसी तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज है ना व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई क्या है, या फिर पावर बीआई किस तरीके से वर्क करता है। अभी जैसे मैंने बताया था, पावर बीआई है ना बिजनेस एनालिटिक्स सर्विसेज दैट प्रोवाइड द इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। पावर बीआई क्या है, तो पावर बीआई है ना एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या फिर एनालिटिक इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करके देता है। अभी बिजनेस के अंदर जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया कि आपके स्मॉल बिजनेसेस है, लार्ज बिजनेसेस है, या फिर आपको एंटरप्राइजेस के लिए करना है, तो उसके रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, इसका जो भी सेल्स है या फिर ग्रोथ क्या है वो एनालिसिस करने के लिए भी हम उसका यूज करके ले सकते हैं। जनरेटिंग क्रिएटिंग देयर द रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड्स, उसके रिपोर्ट जनरेट करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इट अलाउज द यूजर टू कनेक्ट द वेरियस डेटा सोर्सेस लाइक ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, creating the interactive report and dashboard. Power BI supports the wide range of the data sources। वो आपका जो भी डेटा है उस डेटा के ऊपर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, और रिपोर्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हो, या फिर आपका न्यूमेरिकल रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। और दूसरी एक इसकी खासियत है, या फिर हम उसको अलग फीचर एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, ये एडवांटेजेस के लार्ज नंबर ऑफ डेटा के ऊपर भी हम इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम अगर दूसरा टूल एक्सेल यूज करो तो उसके अंदर हम लार्ज डेटा के ऊपर इतना परफेक्टली या फिर एक्यूरेटली हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन पावर बीआई के अंदर हम उसके ऊपर एक्यूरेटली एनालिसिस कर सकते हैं। एक्यूरेटली उसके ऊपर हम जो भी प्रिडिक्शंस है, डिसीजंस हमें जो देने हैं वो डिसीजंस भी हम उसके अंदर ले सकते हैं। तो जो ना एक्यूरेट असेसमेंट जो है वो भी हम इसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ना बेनिफिट्स क्या क्या है अगर इसका यूज़ करो, अलग टूल्स यूज छोड़ के, जो भी हम एक्सेल यूज़ करते हैं, या फिर आपके पास अलग अलग एनालिसिस टूल हो गए, वो एनालिसिस टूल्स छोड़ के अगर मैंने पावर बीआई यूज़ कर दिया तो उसके बेनिफिट्स क्या है। द बेनिफिट ऑफ द पावर बीआई, फर्स्टली द एनेबल द यूजर टू मेक द data driving decisions by the transforming the raw data into the
विजुअल एप्लीकेशन एप्लीकेटेड बाय द इंटरएक्टिव रिपोर्ट्स। अब पहला तो बेनिफिट्स ये है कि आपके पास जो भी डेटा है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा या फिर आपका इंडिविजुअल्स डेटा होगा, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करना आपको ईजी जाता है। एनालिसिस करना ईजी हो गया तो उसके ऊपर हम हमारे डिसीजंस जो है, डिसीजंस हम इजीली दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट जनरेट हुआ है। उस रिपोर्ट के ऊपर हम इजीली अंडरस्टैंड करके जो भी प्रेजेंटेशंस हैं या फिर हमें जो भी डिसीजंस लेने और डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विजुअलाइजेशन, विजुअली अप्लाइंग एंड इंटरएक्टिव रिपोर्ट्स हमारे पास जनरेट होता है। उसी तरीके से द रियल टाइम अपडेट एंड शेयरिंग द फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, collaboration with the organization, ensuring the every is working with the most correct information. Power BI is an ability to connect to the drivers, data sharing, allow for the comparative via the business operations। अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी जो करंट टाइम देख लो तो हम क्लाउड यूज़ करते हैं, द क्लाउड बेस्ड नेचर ऑफ द पावर बी आई, इंश्योर द एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द एनीवेयर्स। अलग अलग जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्लाउड है तो क्लाउड के ऊपर जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा की ऐसी ज़रूरत नहीं कि हम एक ही जगह पे उसको यूज़ करो, ऐसे नहीं, हम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमारी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इज एन बेनिफिट्स ऑफ द पावर बी आई, ये आपके पावर बी आई के बेनिफिट्स है। उसी तरीके से कंपोनेंट्स कौन से पावर बी आई के साथ, पावर बी आई के कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर पावर बी आई किस तरीके से कंपोनेंट यूज़ करता है। पहला तो है पावर बी आई इज एन कंसिस्टेंट फॉर द सेवरल कंपोनेंट दैट वर्किंग द टुगेदर टू प्रोवाइड अ कंप्रेसिव बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। अलग अलग बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हम उसके ऊपर निकाल सकते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंक्लूडिंग द पावर बी आई डेस्कटॉप है, पावर बी आई सर्विसेज है एंड पावर बी आई मोबाइल है। ये तीन टाइप के कंपोनेंट्स है। पावर बी आई हम डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे अभी पीसी पे है, आपके ऑफिसेस में यूज़ किया होगा या फिर आपके कॉलेजेस में यूज़ किया है आपको प्रैक्टिकली, या फिर हम अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिकली करने वाले हैं वो है आपका पावर बी आई डेस्कटॉप। सेकंड आपका आता है इज पावर बी आई सर्विसेज, आपके उसके सर्विसेज पावर बी आई, और थर्ड आता है पावर बी आई इज मोबाइल। ये तीन उसके मोड्स है। पावर बी आई डेस्कटॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दिस है ना ऑथरिंग द पब्लिशिंग टूल यूज्ड टू द क्रिएटिंग द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। हम उसके पब्लिशिंग अथॉरिटी, जो हम डेटा का रिपोर्ट, जो हमारे डेटा के ऊपर रिपोर्ट जनरेट किया है या फिर हमारे जो भी डैशबोर्ड्स क्रिएट हुए हैं उस डैशबोर्ड को हम इजीली पब्लिश कर सकते हैं। इट अलाउ द यूजर टू कनेक्ट द वेरियस डेटा सोर्सेस, अलग अलग डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हैं, डिजाइन विजुअलाइजेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं, जो कि पहला टूल आता है पावर बी आई डेस्कटॉप के अंदर। सेकंड आता है पावर बी आई सर्विसेज। पावर बी आई सर्विसेज के अंदर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक डेटाबेस के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया है या फिर क्लाउड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो ऑनलाइन बेस पे जो हम करने वाले हैं वो है आपका पावर बी आई सर्विसेज, where the report and dashboard are created in the Power BI desktop published in the shared, it enables। आप उसको ऑनलाइन रिपोर्ट्स है लेकिन उसको कनेक्ट कहाँ पे करने वाले हो, पावर बी आई डेस्कटॉप के साथ ही कनेक्ट करके जो भी रिपोर्ट्स हमने जनरेट किए हैं या फिर जो भी हमने डैशबोर्ड्स क्रिएट किए उसको हम एनेबल्स कर सकते हैं पब्लिशिंग के लिए, कोलैबोरेशन, शेयरिंग एंड व्यूइंग द रिपोर्ट थ्रू द वेब ब्राउजर्स। आपके वेब ब्राउजर के जरिए आप उसको शो कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट्स आते हैं उसके पावर बी आई मोबाइल। पावर बी आई मोबाइल के अंदर क्या होता है, दिस कंपोनेंट इंश्योर दैट द यूजर कैन एक्सेस देयर द रिपोर्ट एंड डैशबोर्डेड ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। आपके जो भी रिपोर्ट्स है, आपने जो भी डैशबोर्ड्स क्रिएट किए वो आप इजीली आपके मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्टिंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड वन ऑफ द गोइंग द डिसीजन मेकिंग। आप उसके अलग अलग डिसीजंस भी उसके ऊपर ले सकते हैं। इज ना थ्री कंपोनेंट, जो हमारा पावर बी आई वो तीन कंपोनेंट्स में चलता है। पहला है आपका पावर बी आई डेस्कटॉप, सेकंड है पावर बी आई सर्विसेज और थर्ड है आपका पावर बी आई मोबाइल। ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट इधर आर्किटेक्चर किस तरीके से होगा, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करेगा। द आर्किटेक्चर ऑफ द पावर बी आई इज डिजाइनर टू इंश्योर द सिंपली सेमलेस फ्लो ऑफ द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस टू द एंड यूजर विजुअलाइजेशन। उसका डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर जो है सिमलेस है, आपका जैसे एक्सेल वगैरह, एंड यूजर को विजुअलाइजेशन होना चाहिए, एंड यूजर को समझना चाहिए, उसके लिए यूज किया। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डेटा एक्सट्रैक्शन,
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग द डेटा एंड विजुअलाइजिंग द डेटा हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा सोर्स ऑफ द पावर बीआई। पावर बीआई के डेटा सोर्स क्या क्या है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर कौन से फाइल्स हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पहला तो है हम टेक्स्ट फाइल भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन CSV होना चाहिए, या फिर आपका CSV नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसका जो भी फॉर्मेट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। पावर बीआई कैन कनेक्टेड द वेरियस रेंज ऑफ द डेटा सोर्सेस लाइक इंक्लूडिंग द डेटाबेस, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, एक्सेल फाइल्स है एंड मोर, अलग अलग डेटाबेस ऐसे आपका जैसे कि सैप का वगैरह है, उस तरीके डेटा के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, तो उसके साथ साथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डेटा क्लीनिंग। उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लीनिंग प्रोवाइड करनी है, डेटा को मर्ज करना है, टेबल को मर्ज करना है, क्रिएटिंग द कैलकुलेटेड कॉलम्स कितने हैं वो निकालना है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम डेटा एनालिटिक के लैंग्वेज में डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। डेटा क्लीनिंग करना है मीन्स जो भी हमारे पास डेटा आने वाला है, डेटा जनरेट हुआ है, वो डेटा क्लीनर डेटा नहीं है, या फिर वो डेटा शेप में नहीं है जो शेप में मुझे चाहिए। शेप या अंदर स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जो डेटा आया वो डेटा मेरे पास नहीं है। क्योंकि डेटा हमारे पास जनरेट कैसे होता है, डेटा वीडियो के जरिए आता है, डेटा ऑडियो के जरिए आता है, डेटा टेक्स्ट फाइल के जरिए आता है, PDF फाइल्स होते हैं, एक्सेल फाइल्स होते हैं, डेटाबेस के फाइल्स होते हैं, CSV फाइल्स है, सैप के फाइल्स है, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है। उस डेटा को मुझे क्या करना है, क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग करते समय मुझे जो भी दो कॉलम्स एक साथ चाहिए वो कैलकुलेट करना है, या फिर उनको दो टेबल को मर्ज करना है, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है डेटा मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग मीन्स शो द रिलेशंस बिटवीन द टू टेबल्स, या फिर शो द रिलेशंस बिटवीन द टू डेटास, दो डेटा के साथ या फिर दो टेबल्स के साथ उसका रिलेशन क्या है। और रिलेशंस अगर मुझे शो हो गया तो उसके जो भी रिपोर्टिंग है या फिर जो मुझे विजुअलाइजेशन करना है वो इजी हो जाता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है डेटा मॉडलिंग। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स प्रेजेंटेशंस, आपको डेटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। लेकिन प्रेजेंटेशन किसके जरिए करना है, बार चार्ट के जरिए आपको प्रेजेंटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। मीन्स इंक्लूडिंग द चार्ट, टेबल, मैप है या फिर ग्राफ्स है, उसके अलग अलग तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो विजुअलाइजेशन के अंदर हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। पब्लिशिंग एंड शेयरिंग, डेटा जब हम आपका रिपोर्ट पूरा जनरेट हुआ है, रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आपको उसको क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं पब्लिशिंग एंड शेयरिंग। अभी पब्लिश किस तरीके से कर सकते हो, एक तो आप आपके वेब ब्राउजर के जरिए पब्लिश कर सकते हैं, ईमेल के जरिए पब्लिश कर सकते हैं, या फिर डेटाबेस के जरिए आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। इधर ना डेटा आर्किटेक्चर। अभी उसके साथ नेक्स्ट इज ना इंस्टॉलेशन एंड कनेक्शन टू द डेटाबेस। आपको क्या करना है, डेटाबेस को के लिए पहले तो पावर बीआई को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको उसको डेटा के साथ कनेक्ट करना है। तो डेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको उसके साथ ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिया जाता है गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर जाने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस वहां पे प्रोवाइड किए कौन से डेटा के साथ आप कनेक्टिविटी करने वाले हो। अगर आपके पास डेटाबेस है, उसके आईडीज एंड पासवर्ड्स है, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो हम एक अलग डेटाबेस डाउनलोड करके उसके ऊपर हम हमारे कनेक्शंस कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो पहले तो देखते हैं पावर बीआई कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पहले तो मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मेरे एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, मैं सॉरी क्रोम को ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पावर बीआई डाउनलोड। आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप आपका जो भी ब्राउजर है या फिर आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, आपको डेस्कटॉप ऑफिशियली डाउनलोड करना है। तो या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। या फिर ऑफिशियल से फर्स्ट ही वेबसाइट है आपकी, उसके ऊपर जाओ और वहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी लेटेस्ट वर्जन 2.14 2.15 का वर्जन चालू है, वो वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा। उस वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन सेलेक्ट द लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज ही चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा ही सॉफ्टवेयर है।
उसके जरिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल डेटा भी आप यूज़ करोगे तो उसके जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको शॉप करना है तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग द माइक्रोसॉफ्ट 365। लेकिन अभी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास अपलोड होते जा रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे वर्जन आपको बताया 2.14, ये आपका वर्जन है। यहाँ पे फाइल साइज़ है आपकी 400 MB की, आपकी फाइल साइज़ है 493 MB की उसकी साइज़ है। इसके जरिए आप उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। ओके, देखते हैं पहले डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल करके लेते हैं। ओके, तो पहला तो ऑप्शन हमने देख लिया था कि वहाँ से डाउनलोड करना है, या फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन है यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है और यहाँ पे डालना है पावर BI। पावर BI, और यहाँ से अगर आप सर्च करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल वेबसाइट से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पावर BI को। जो भी आपको टूल चाहिए, लेटेस्ट टूल, यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड। अभी थोड़ी सी देर लगेगा सर्चिंग के लिए। जैसे ही वो पावर BI सर्च हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है पावर BI डेस्कटॉप, पावर BI सपोर्टेड, जो भी आपका बिल्डर है वो बिल यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। तो पावर BI जो है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको गेट पे क्लिक करना है, गेट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं यहाँ से करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। पहले तो डाउनलोड तो ऑलरेडी हुआ है मेरे पास, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा इंस्टॉलेशन के लिए। यहाँ पे मेरा पावर BI डाउनलोड हो गया है, मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लूँगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दूंगा उसका। जैसे ही इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा, आपको